तो आप सब ने समझा कि ग्रेविटी की वैल्यू कहीं भी ज़ीरो नहीं होती, मतलब कि ऐसी कोई भी जगह नहीं है इस दुनिया में जहाँ पर ग्रेविटी की वैल्यू ज़ीरो हो। और आप सभी ने ये भी समझा कि हम वेटलेसनेस को कैसे फील करते हैं। हम जब फ्री फॉल करते हैं तो हम वेटलेसनेस को फील करने लग जाते हैं। तो क्या आप सभी को ये पता है कि हम स्पेस में वेटलेसनेस कैसे फील करते हैं? मैं आपको बता दूं कि स्पेस में वेटलेसनेस इसलिए फील करते हैं क्योंकि जो वो स्पेस स्टेशन होता है या जो स्पेस होता है उसमें हम फ्री फॉल करते रहते हैं, इसीलिए हम वेटलेसनेस को फील करते हैं। पृथ्वी पर हम किसी भी एरोप्लेन से जंप लगाएं या किसी भी गहरी खाई में जंप लगाएं तो हम वेटलेसनेस को फील करते हैं। तो उसी प्रकार से स्पेस में भी हम लगातार गिर रहे होते हैं, इसीलिए हम वेटलेसनेस को फील करते हैं और कहीं पर गिरते नहीं। तो आखिर हम लगातार गिर रहे होते हैं तो हम पृथ्वी पर क्यों नहीं गिरते स्पेस में जाने के बाद? तो आखिरकार ये स्पेस स्टेशन पृथ्वी पर क्यों नहीं गिरता? आखिर चांद पृथ्वी पर क्यों नहीं गिरता? ये आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, लेकिन इसका आंसर भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल। तो आप सभी लोगों को ये पता ही होगा कि पृथ्वी के बाहर जाने के लिए यानी कि स्पेस में जाने के लिए हमें एक मिनिमम वेलोसिटी की आवश्यकता होती है। वो होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इस स्पीड से या इस वेलोसिटी से हम पृथ्वी से निकले तभी हम स्पेस में जा सकते हैं, वरना हम पृथ्वी के ऑर्बिट को भी पार नहीं कर पाएंगे अगर इससे कम वेलोसिटी पर जाएं। इससे ज़्यादा तो कितनी भी हो सकती है, लेकिन इससे कम जाए तो हम पृथ्वी के ऑर्बिट को पार नहीं कर पाएंगे। तो इसी प्रकार से हमें स्पेस से पृथ्वी के अंदर आने के लिए भी एक मिनिमम वेलोसिटी की आवश्यकता होती है। मैक्सिमम नहीं बोल रहा हूँ मैं, मैक्सिमम आप ज़्यादा से ज़्यादा नहीं ले सकते, सिर्फ आप एक ही वेलोसिटी ले सकते हो। उससे कम लो या उससे ज़्यादा आपको नहीं लेनी है। अगर आप उससे ज़्यादा लोगे तो आप पृथ्वी के चारों ओर ऑर्बिट करने लग जाओगे, जिस प्रकार से कि स्पेस स्टेशन वह चांद करता है। तो अब आप सभी लोगों को समझ आ ही गया होगा कि चांद और स्पेस स्टेशन दोनों पृथ्वी को ऑर्बिट क्यों करते हैं, क्योंकि वेलोसिटी की वजह से। उनकी वेलोसिटी इतनी हाई होती है कि वो पृथ्वी को चारों ओर ऑर्बिट कर लेते हैं और वो पृथ्वी पर नहीं गिर पाते क्योंकि उनकी वेलोसिटी ही इतनी हाई होती है। तो फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। तो आप अपनी छत पर जाइए और वहां से एक बॉल ड्रॉप कीजिए। सिर्फ ग्रेविटी की सिचुएशन में सिर्फ ड्रॉप करना, आप उसको कोई भी एक्सटर्नल वेलोसिटी मत देना। जैसे आप ड्रॉप करोगे तो वो ग्रेविटी के अंदर नीचे गिर जाएगी, लेकिन जब दूसरी बार आप उसको ड्रॉप करो तो आपको वेलोसिटी देनी है। वेलोसिटी देने के बाद आपको ये पता चलेगा कि बॉल उससे, जो हमारा घर है उससे थोड़ी दूर जाकर गिरी है, क्योंकि बॉल एक पाथ को फॉलो कर रही है, बॉल एक पैराबोला को फॉलो कर रही है। आप सभी को ये पता ही होगा कि हम बॉल ऊपर से गिरा रहे हैं तो वो उसमें एयर भी लग रही है और बहुत सारे फोर्स काम कर रहे हैं, लेकिन स्पेस में तो एयर होती नहीं है, वहाँ पर तो कोई और चीज़ काम नहीं करती है। लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। आप किसी बॉल को ऊपर से गिरा रहे हो, आपको वेलोसिटी देनी है थोड़ी बहुत, पहले थोड़ी वेलोसिटी देनी है, वो थोड़ी दूर जाकर गिरी, और ज़्यादा दोगे थोड़ी और दूर जाकर गिरेगी। तो ऐसे ही आप पृथ्वी की सबसे ऊंची बिल्डिंग या पृथ्वी के सबसे ऊपर टॉप पर चले जाओ और वहाँ से मैक्सिमम वेलोसिटी दो। मैक्सिमम क्या, उतनी वेलोसिटी दो कि वो पृथ्वी को ऑर्बिट कर जाए। वो चीज़, जो भी पार्टिकल है, जो भी आप चीज़ फेंक रहे हो, वो पृथ्वी को ऑर्बिट कर जाए। क्यों ऑर्बिट करेगी? क्योंकि भाई वो आप वेलोसिटी इतनी दे रहे हो, उसको ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करा रहे हो, ग्रेविटी से ज़्यादा वैल्यू दे रहे हो, तो ग्रेविटी ऊपर की ओर आपको एक बल लगाएगी जिससे कि वो एक्स और वाई और जेड डायरेक्शन में तीनों ओर मूव करेगी और पृथ्वी को ऑर्बिट कर लेगी। तो इसीलिए चांद और जो स्पेस स्टेशन है वो पृथ्वी को ऑर्बिट करता है। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे साइंस के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। तो बाय।